जाओ पत्थर हो जाओ। जैसे इतना कहा भैया तो कहते प्रभु के वचन परे चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मुन के वचन होए ना भंगा, चाहे पूरब से पश्चिम बहे गंगा। तुरंत भैया श्राप लग गया। अब जब श्राप लग गया तो अहिल्या रोने लगी और बोली प्रभु स्वामी अब यूँ बताओ मेरा उद्धार कब होगा, हमारा उद्धार कब हुई। और एक बात बता दें, संत पक्का वह माना जा जो तनकहम नरम तनकहम गरम। साधु वही पक्का माना जाए जो तनकहम नरम हो तनकहम गरम हो, तुरंत गुस्सा हो तुरंत दया हो, पक्का साधु वह माना जात। बाबा को तुरंत दया आ गई, विचार किया मैंने श्राप दे दिया, गलत किया, लेकिन मेरी स्त्री का दोष नहीं था। तो बाबा ने कहा जाओ अगर देवी उद्धार की बात करती हो तो प्रायश्चित भोगना पड़ी। अब न उद्धार हुई। उद्धार हुई कब, जब त्रेता का समय आई। त्रेता में त्रेता ब्रह्म हरण महिभारा, हुए है रामचंद्र अवतारा। मुनि मख राखन जाई लेवाई, दे सुलामा पैर छुआई। विश्वामित्र जब राम जी को ले जाएंगे, उनके पैरों के रज तुम्हारे ऊपर पड़ते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तीन के चरण पर जरी छारा, और तब हुई है वो उद्धार तुम्हारा। चरण पर जरी छारा, तब हुई है वो उद्धार तुम्हारा। उनके चरणों की रज तुम्हारे ऊपर छू पड़ते ही तेरा उद्धार हो जाएगा, और तब तक तुमको प्रायश्चित बन करके भोगना ही पड़ेगा। तुरंत अहिल्या भैया पत्थर हो गई। जब अहिल्या पत्थर हो गए तो अब इंद्र कहाँ देखें भैया, बने गौतम के रे भेषम, वह दाढ़ी साढ़ी लगाए घूम में। बाबा गौतम ऋषि ने कहा इंद्र अरे तुम्हारा दुनिया सम्मान करती है और हमारी औरत का यहाँ बताओ छल करे खातिन यू हमारा रूप बनायो। जाओ इंद्र हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम श्राप देते कि आज से तुम्हारा शरीर देखने के लायक नहीं बचेगा। कहा गौतम चल किए वो हमारे, कहा गौतम चल किए वो हमारे। अरे कहा गौतम चलो किए वो हमारे, तो होई साहस भले इंद्र तुम्हारे। गौतम चल किए वो हमारे, गौतम ऋषि ने कहा जाओ इंद्र तुमने आकर के हमारे घर में छल किया, जाओ इंद्र तुम एक भाग के कारण छल कर आयो, तुम्हारे 1000 भाग हो जाएं, तुम्हारा देखने के शरीर लायक ना रह जाए। के भैया या का बीमारी हो तो लोग नेरिया नहीं बैठा जैसे खजुली हो जाए, खूब पटकहिया वाली कोई भलमा बैठी और तक 1000 रोग ही शरीर में हो जाए तो शरीर कोई काम के रह जाए। आज भी आप पता लगा लो राम सीता गौरी गणेश लक्ष्मी राधा कृष्ण इत्यादि सब देवी देवतन के कैलेंडर में फोटो हुए हैं, लेकिन इंद्र क्या कहूँ पर फोटो नहीं दिखाई पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इंद्र का शरीर वह तरह से कामयाब नहीं रहेगा। शरीर देखना भी लोग गुनाह करते हैं। अब इंद्र भैया श्राप पाएगा। पहले कहा देखा चंद्रमा बने मुर्गा घूमे हो चंद्रमा बने मुर्गा घूमे। आहा बाबा गौतम ऋषि ने कहा चंद्रमा अरे तुम तो भोले बाबा के साढ़ू आओ, तुम तो भगवान शंकर के साढ़ू आओ हैं, तुम्हारा एक लोक अलग है, दक्ष के दमाद आहू 27 औरतें तुमरे हैं। कभी कभी माताएं बहनें पूजा करती हैं तो कहें हे सूर्य बाबा हे जोंधा मैया। जो स्त्री सूर्य बाबा को बाबा कहती है और चंद्रमा का यहाँ कहती है हे चंद्रमा मैया, उस माँ के गर्भ से बेटा होते हैं हिजरा, क्योंकि चंद्रमा मैया ना है, चंद्रमा है बप्पा। हे चंद्रमा बताओ हमारे घर में आज पापी क्या साथ दे आयो, जाओ चंद्रमा हम तुम्हें श्राप देते हैं। आज के दिन तुमको कोई अच्छा खासा आदमी देखेगा
तो बिना किया हुआ कलंक उसके ऊपर लग जाएगा। यू रात कौन हुआ है, महीना कौन हुआ है, दिन कौन हुआ, सुन लो। जौने दिन की यह कहानी है, आज भी वही रात क्या चंद्रमा देखक ना चाहिए, आज भी वही रात क्या चंद्रमा देखक ना चाहिए। अगर कोई चंद्रमा देख लेता है तो उसके ऊपर बिना किया हुआ कलंक लग जाता है। और अगर कलंक छुड़ावक है तो भगवान कन्हैया के 2 विवाहों की कथा सुनिए, जामवंती विवाह और सत्यभामा विवाह। ये 2 विवाहों की कथा सुनोगे तो तुम्हारे ऊपर किया हुआ कलंक पढ़ लेने से और सुन लेने से ही दूर हो जाएगा। दिन कौन हुआ है, मुनि मयंक को श्राप दे, धब्बा दिए लगाए चंद्रमा और शुक्ल भाद्र चंद्राल थे, बिना किए लगी जाए। भादव की शुक्ल पक्ष चौथी का चंद्रमा, शुक्ल भाद्र पद शशि जो देखे, सो कलंक मिथ्या सर लेवे। भादव की शुक्ल पक्ष चौथ का चंद्रमा किसी को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन पत्नी भी दोषी है और पति भी दोषी है, दोनों के ऊपर दोष लगा। इसलिए भादव की शुक्ल पक्ष चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। अब चंद्रमा को श्राप दे दिया भैया। पहले बाबा गौतम ऋषि के एक बिटिया थी, लड़की का नाम था अंजना, लड़की का नाम था अंजना। अंजना दौड़ती हुई आ गई, देखा घर में लड़ाई हो रही, और जिनके घर में अम्मा बप्पम लड़ाई होते तो लड़का बेचारे झुराग छुहारा हो जाते। अंजना से बाबा गौतम ऋषि ने कहा, बिटिया ये सब घर में क्या हो रहा था। अंजना कहने लगी, पिताजी हमका नहीं मालूम। बाबा गौतम ऋषि ने कहा, है लड़की बात माँ की तरफ खींचती है, तो बात पूरी नहीं बता रही है, बताओ घर में कैसे क्या हुआ। अंजना कहने लगी, पिता नहीं मालूम। बाबा गौतम ऋषि ने गुस्से में आकर के जाओ, माँ की तरफ बात खींचती। और यह बात सही नहीं है भैया, बिटिया सदैव अम्मा वर रहती है, चाहे जत्ती लड़ाई झगड़ा होए, चाहे जत्ता कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन आखिरी मम्मा बिटिया वर रही हैं। जो मार पीट झगड़ा होए लगे तो तुरंत ही बिटिया बोल पे बापन पे सोचता रहे वहाँ यूं न जाने वहाँ। बाबा गौतम ऋषि ने कहा कि माँ की तरफ बात खींचती, पूरी बात नहीं बता रही। जा लड़की, हम तेरे को श्राप देते कि तुम्हारे कुंवारेपन पर बेटे का जन्म होगा। जैसे कहा कुंवारेपन पर बेटे का जन्म होगा। अंजना कहने लगी, पिताजी आपने हमको श्राप गलत दे दिया, जाओ तुम कहते हो कि कुंवारेपन पर बेटे का जन्म होगा, मैं वचन देती हूँ कि जीवन बीत जाएगा पुरुष की परछाई ना पर अब लड़का हो ही कितना। अतना कह करके अंजनी भैया आज घर से निकल पड़ी और कहाँ जा रही है सुनो। कभी कभी माताएं और बहिनी बोला करती हैं सोहर के माध्यम में, हो रामा हो रामा हो रामा कजली के बाना बड़े सुंदर जंगल मोरे, बोले जंगल मोरे बोलाए हो रामा कजली के बाना बड़े सुंदर जंगल मोरे, बोले जंगल मोरे बोलाए। आज अंजनी रोने लगी और बोली, पिताजी आज से घर नहीं आऊंगी। रामा एक बान बिटिया निकरे, भैया एक बान अंजना निकरे, दूसरे बनमा पहुँचे, दूसरे बनमा पहुँचाए हो रामा एक बान निकरे, दूसरे बनमा पहुँचे, दूसरे बनमा तीसरी बानी माँ मैया पहुँची सो कजली बननी रानी, अरे कजली बननी रानी हो राजा।
करके अब गुजारा करने लगी जिस वन में दिन में सूर्य भी प्रवेश नहीं करता। भैया रामा घास फूस की माँ लैया अंजनी माँ बा ना मैं अंजनी माँ बा ना वही हो रामा गंगा का पिए नीता पनिया भैया गंगा का पिए मैया पनिया गुजारा बनमा करती गुजारा बनमा करती हो मैया गंगा का पिए पनिया गुजारा बनमा करती गुजारा बनमा करती हो रामा गंगा का पिए पनिया गुजारा बनमा करती गुजारा बनमा करती। अंजनी क्या करती है? कैदली वन में जाकर के मड़ैया बनाया, गंगा जी में पानी पीती हैं। इधर भगवान शंकर का तेज अंश देवताओं ने पत्ते पर रख के बहाया था, जिस समय भस्मासुर को भगवान ने विष्णु ने भस्म किया था। उसी रूप के द्वारा भगवान शंकर का तेज अंश बहता वाया। मैया अंजनी ने गंगा जी के पानी के सहारे उस तेज को पी लिया। मैया अंजनी को नहीं मालूम, धीरे धीरे गर्भ का समय बढ़ने लगा। जब समय आया तो मैया अंजनी के सामने एक बंदर जैसा पुत्र जन्म लिया। अब मैया अंजनी घबराए गए, दादा बंदरवा जन्म ली है। तो बंदर की शक्ल क्यों आ गई? क्योंकि कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को पराये पुरुष की परछाई नहीं पर चाहिए। जिस समय शंकर जी का तेज पिया और केसरी नाम का बंदर बैठा था डाल पर, फोटो खींच गया बंदर का। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। बंदर की शक्ल आ गई। मैया के सामने बंदर का जैसा मांस जैसा लोथड़ा पैदा हुआ। मैया अंजना घबरा गई। मैया अंजनी ने जाकर के हनुमान जी को जंगल में फेंक दिया। जब जंगल में फेंक दिया तो मैया के सामने वो बंदर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैया हर माँ अपने बच्चे की आयु के लिए कामना करती है और तुम कैसी माँ हो जो हमका जंगल में छाड़े जा रही हो मैया भूख लागी अति मोरे भोजन तौबा तावो भोजन तौबा तावा हो मैया भूख लागी अति मोरे भोजन तौबा तावो भोजन तौबा मैया हमारे भूख लगी, हमका कोई भोजन बताओ। मैया ने सोचा आप का बता दिए, हमरे संगम ना आयो। सवेरे लाल पियर फल पूरब दिशम निकली वहाँ भोजन के हो बेटा लाल पियारा फालो करई वहाई हैया हारा भोजन है तो मारा हो दिशा में यहाँ लाल पियर फल निकले वहाँ तुम्हारा भोजन हुआ है। हनुमान जी महाराज मैया की आज्ञा मान लिया, रात भर खाए के ना मिली कुछ, सारी रात डाल पर कूदत रहे। सवेरे भैया सूरज भगवान निकले पियर पियर। अब देर हो लग तो हनुमान जी सोचिन मैया कहीं ना कि जैसे निकले तसे खा लियो और लेट कह दिया तो सरी सकत है। तो प्रातः भाना उदय भय तब हनुमत पहुँचे जाई हनुमान जी महाराज मैया की आज्ञा पा करके पहुंचे और हनुमान जी को भैया आज बलिष्ठ वरिष्ठों में बलिष्ठ गिनती आई। हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को डस लिया। जैसे हनुमान जी महाराज ने खा लिया, अब भैया का भा अब सूर्य भगवान ही नहीं निकले। घड़ी देखो तो दिन के बता रही है 11:30 और राहन निकला जा तो मान जाए वही रात के बजा है 12। लड़का रजाई से निकल निकल भागे, अम्मा हमका गुड़ रोटी लाओ, अम्मा गुड़ रोटी लाओ। अम्मा कह लगी मरी गो पानी बरसा रहे बेली बंद है। आप भैया सब जब भोर नहीं भा तो सब देवी देवता परेशान, तो बिकल भये सब देवी देवता, बिकल भये सब लोगो, बिकल भये सब देवी देवता, बिकल भये सब लोग।
और बिकल हो गई धरती मैया, बिकल भय चंद्रा लोक दुलरुआ नाती गौतम का। भैया अंजन के सूता महावीर दुलरुआ नाती गौतम का। भैया अंजन के सूता महावीर दुलरुआ नाती गौतम का। देवी देवता भागत गए, पता लगाया कहाँ पर कौन है। आखिर भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा आए, गलबंदरी बजाया, हनुमान जी मुस्कुराने सूर्य भगवान सूर्य नारायण भगवान के पास पहुंच गए। हनुमान जी महाराज ऐसे करके बचपना पूरा गंवा दिया, धीरे धीरे सयाने भये। एक दिन हनुमान जी महाराज अपनी मैया अंजनी के पास पहुँचे, मैया के पैर छुआ, कहा मैया तुम तो ऐसी माँ हो जो हमको जन्म देती ही छोड़ गई थी। मैया कह लगी बेटा हमें माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा स्वरूप हो चाहे कुरूप हो, मेरा बेटा बेटा है, मैं अपने बेटे को अब कभी नहीं छोड़ूंगी। हनुमान जी महाराज मैया अंजनी के पास रहने लगे। एक दिन मैया ने कहा बेटा अपने बच्चों को ज्यादा विद्या मत पढ़ाना, अत्ता जरूर विद्या पढ़ा लिखा देना कि कम से कम सीतापुर में यूं तो न पूछक पर यू लालपुर रास्ता गवा, यू मुंशीगंज गवा कि यू गवा थाने वर का कि यू गवा जेल वर का। अपने बच्चों को अत्ता जरूर पढ़ा देना भैया कि रास्ते में रास्ता पूछक ना पड़े, जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हैं। अंजनी मैया ने कहा बेटा तुम कुरूप जरूर हो, लेकिन एक काम करो थोड़ा विद्या पढ़ लो जिससे तुम्हारा पहला डंडा सफल हो जाए। हनुमान जी महाराज से मैया बोली बेटा पढ़े जाओ, तो हनुमान जी बोले मैया हम पढ़े जाई कहाँ। तो हनुमान जी से मैया अंजनी ने कहा बेटा विद्या पढ़ने के लिए हम तुमको बता दें, एक गुरुजी तुम्हारे बनने के लायक हैं, उनके पास 9 विद्या हैं। तो हनुमान जी बोले कहाँ जाई। तो हनुमान जी से मैया ने कहा बेटा हम तुम्हें बता दे तुम्हारे गुरु कौन हैं, तुम चले जाओ सूर्य लोक और सूर्य भगवान की जा करके सूर्य भगवान को गुरु बनाओ, उनसे विद्या पढ़ो। हनुमान जी महाराज भैया विद्या पढ़न चले हनुमाना, विद्या पढ़न चले हनुमाना, विद्या पढ़न चले हनुमाना, जिनके गुरु सूर्य भगवान, जिनके गुरु सूर्य भगवान, जिनके गुरु सूर्य भगवान, जिनके गुरु सूर्य भगवान। हनुमान जी महाराज विद्या पढ़ने के लिए आज सूर्य लोक को जा रहे हैं। हनुमान जी के जन्म उत्सव में आओ एक छोटा सा सोहर गुनगुना देते। छज्जों के नीचे अरे जच्चा खड़ी पछताए, सज्जन के नीचे जच्चा खड़ी पछताए, छज्जों के नीचे जच्चा खड़ी पछताए, छज्जों के नीचे जच्चा खड़ी पछताए। पत्नी बोली सो मोरे राजा कहो तो सासुली बोलाई, सो मोरे सैया कहो तो सासुली बोलाई। पति बोला सासु का नहीं तो राजा, नहीं तो राजा चढ़ुआ चढ़ई हो अपने हाथ, नहीं तो राजा चढ़ुआ चढ़ई हो अपने हाथ, नहीं तो राजा चढ़ुआ चढ़ई हो अपने हाथ। सो मोरे राजा कहो तो जठनीली बोलाए, सो मोरे राजा कहो तो जठनीली बोलाई, नहीं तो राजा, नहीं तो राजा पिपरी पीसई हो अपने हाथ, नहीं तो राजा पिपरी पीसई हो अपने हाथ, नहीं तो राजा पिपरी पीसई हो अपने हाथ। पत्नी बोली सो मोरे राजा कहो तो ननदीली बोलाए, सो मोरे सैया कहो तो ननदीली बोलाए, नहीं तो राजा, नहीं तो राजा चटिया धरई हो अपने हाथ, नहीं तो राजा चटिया धरई हो अपने हाथ, नहीं तो राजा चटिया धरई हो अपने। प्रेम स्लो
सच्चिदानंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की।